नमस्कार। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। आप जहां भी बैठे हैं, कुर्सी पर, बिस्तर पर या जमीन पर, इस समय सिर्फ इतना कीजिए, एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़ दें, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी की यात्रा शुरू करने वाले हैं। यह सिर्फ एक किताब का अध्याय नहीं है, यह आपके अंदर छिपी उस शक्ति को पहचानने का पहला कदम है, जिसे शायद आपने कभी महसूस तो किया लेकिन समझ नहीं पाए। कुंडलिनी सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको रोक देती है। आप में क्षमता तो बहुत है, पर मन भटक जाता है। इच्छा है लेकिन ऊर्जा साथ नहीं देती। ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन विचारों का बवंडर रुकता नहीं। अगर यह कभी महसूस हुआ है तो याद रखिए, आपके अंदर की कुंडलिनी अभी सोई हुई है। स्वामी शिवानंद कहते थे, मनुष्य साधारण पैदा होता है लेकिन उसकी आत्मा असाधारण होती है, और उस असाधारणता की जड़ है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी कहाँ रहती है? कुंडलिनी कहाँ रहती है? हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, मूलाधार चक्र के स्थान पर 3 घुमाव में लिपटी हुई एक सूक्ष्म ऊर्जा रहती है। इसे ही कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। काश आप अभी अपनी रीढ़ को एक बार सीधा कर लें और कल्पना करें कि नीचे कहीं एक शांत, शक्तिशाली ऊर्जा विश्राम कर रही है। वह सोई है लेकिन वह मरी नहीं है, वह प्रतीक्षा कर रही है आपके जागरण की। कुंडलिनी क्यों सोई रहती है? जैसे कोई हीरा जमीन के नीचे छुपा रहता है लेकिन तभी चमकता है जब उसे तराशा जाए, वैसे ही कुंडलिनी जंग से सोई रहती है। क्यों? क्योंकि यदि वह बिना तैयारी के जाग जाए तो मनुष्य का शरीर, उसकी भावनाएं और उसका मानसिक स्तर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। स्वामी शिवानंद कहते हैं, कुंडलिनी एक परमाणु बम की शक्ति है और मनुष्य का मन उसका छोटा सा कंटेनर। अगर मन तैयार नहीं, जीवन शैली शुद्ध नहीं, ध्यान स्थिर नहीं, तो यह ऊर्जा ऊपर उठने के बजाय साधक को असंतुलन में फेंक सकती है। इसलिए पहले अध्याय में ही साफ लिखा है, कुंडलिनी जागरण एक विज्ञान है, इसे जल्दबाजी नहीं, तैयारी चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक इंसान पूरी जिंदगी में अपने दिमाग की सिर्फ 10% क्षमता उपयोग करता है तो 100% पर क्या हो सकता है? अगर कोई इंसान सिर्फ सांसें लेता है और जिंदा रहता है तो पूरी जीवन ऊर्जा सक्रिय होने पर वह कैसा बन जाएगा? अगर एक छोटा सा बल्ब एक कमरे को रोशन कर दे तो सूरज जैसी ऊर्जा मनुष्य के अंदर जाग जाए तो क्या होगा? यही कुंडलिनी का कार्य है। यह साधारण मनुष्य को असाधारण बनाती है। यह आपकी चेतना, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता, आध्यात्मिक अनुभूति सब कुछ बदल देती है। आप वही रहते हैं लेकिन आपका मन, शरीर और आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुंडलिनी का वैज्ञानिक पक्ष, बहुत लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी कोई धार्मिक कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग विज्ञान कहता है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब ये ऊर्जा एड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना मध्य नाड़ी से होकर ऊपर उठती है, तभी कुंडलिनी जागरण संभव होता है। आज न्यूरोसाइंस भी मानता है कि मानव स्पाइन में सूक्ष्म बायोइलेक्ट्रिक और डीप मेडिटेशन उन्हें एक्टिवेट करता है। तो हाँ, कुंडलिनी केवल आध्यात्मिक सत्य नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से भी ऊर्जा एक्टिवेशन है। क्या हर किसी में कुंडलिनी होती है? हाँ, हर मनुष्य में, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा, जगह से हो। कुंडलिनी इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसका जागरण विकल्प है। हर किसी में बिजली की तारें तो है, लेकिन हर घर में रोशनी नहीं होती जब तक स्विच ऑन न हो। कुंडलिनी वही स्विच है। क्या कुंडलिनी तुरंत जाग जाती है? नहीं, यह इंस्टेंट रिजल्ट वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे जिम में एक हफ्ते में बॉडी नहीं बनती, वैसे कुंडलिनी भी समय मांगती है। धीरे धीरे, शांत होकर, शुद्ध जीवन शैली से वह बढ़ती है, खुलती है, ऊपर उठती है। स्वामी शिवानंद एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा हो और आप उसे दौड़ने पर मजबूर कर दे तो वह गिर जाएगा। कुंडलिनी को भी समय चाहिए। कुंडलिनी जागरण क्यों महत्वपूर्ण है? 1. मानसिक स्तर, फोकस तेज होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, नकारात्मक विचार खत्म, स्मरण शक्ति में वृद्धि। 2. नींद सुधरती है, ब्रीदिंग मजबूत, इम्यूनिटी बढ़ती है। 3. आध्यात्मिक स्तर, सोल, ध्यान गहरा होता है, आत्मज्ञान बढ़ता है, मन स्थिर होता है,
भीतर से प्रकाश महसूस होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है लेकिन मैं पूरी तरह चमक नहीं पा रहा? यह वाक्य कुंडलिनी से जुड़ा है। जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। कुंडलिनी का गलत जागरण। चेतावनी। स्वामी शिवानंद पहले अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कुंडलिनी जागरण गलत तरीके से न करे। गलत जागरण से हो सकता है डर, कंपकंपी, मानसिक भ्रम, चक्कर, अनिद्रा, भावनात्मक असंतुलन। यह सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर और मन तैयार नहीं होते। इसलिए शुरुआत हमेशा धीरे, सुरक्षित और अनुभवी मार्गदर्शन से करें। चलिए इस अध्याय के अंत में एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। धीमी आवाज में अपनी रीढ़ सीधी करें। 2 सांस गहरी लें और अब ध्यान दें आपकी रीढ़ के सबसे नीचे जहां टेलबोन है वहां एक छोटी सी गोल ऊर्जा, हल्की सी, गर्म सी, स्थिर बैठी है। उसे कि वह वही है आपके भीतर, आपकी प्रतीक्षा में। कुंडलिनी जागरण की पहली सीढ़ी है जागरूकता। इस अध्याय में आपने जाना कुंडलिनी क्या है, कहाँ रहती है, क्यों सोई रहती है, जागरण क्यों महत्वपूर्ण है, गलत तरीके के खतरे और पहला अवेयरनेस अभ्यास। चैप्टर 2 कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य। मनुष्य क्यों जागे? मनुष्य में इतनी शक्ति क्यों छिपाई गई? कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा मोबाइल फोन कितनी चीजें कर सकता है? कॉल, नेट, कैमरा, वीडियो, लेकिन उसकी सारी क्षमता तभी खुलती है जब सॉफ्टवेयर अनलॉक हो। मानव शरीर भी ऐसा ही डिवाइन डिवाइस है। हम जन्म से ही एक शक्तिशाली सिस्टम लेकर आते हैं, लेकिन उसका असली पावर लॉक्ड रहता है। कुंडलिनी वही मास्टर की है जो मानव की सारी क्षमताओं को अनलॉक करती है। क्या आपको कभी लगा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोकती है? यदि हाँ, तो यही दीवार कुंडलिनी के सोए होने की पहचान है। जब यह शक्ति जागती है तो वह दीवार टूट जाती है और इंसान अपने असली रूप में आने लगता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य। स्वामी शिवानंद की दृष्टि। स्वामी शिवानंद कहते हैं कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य चमत्कार पैदा करना नहीं, मनुष्य को मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाना है। यह साधना इन 3 उद्देश्यों के लिए होती है। 1. आत्मिक विकास। आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यह अनुभव सिर्फ शब्द नहीं रहता, एक जीती जागती वास्तविकता बन जाता है। 2. मानसिक विकास। कुंडलिनी मानसिक शक्ति को खोलती है। इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, क्लैरिटी, फोकस, शांति, क्रिएटिविटी। मानव मन की सीमा 5 से 10% से उठकर 50 से 60% तक सक्रिय हो सकती है। 3. दिव्य चेतना का अनुभव। इंसान केवल दुनिया को नहीं, अपने अंदर के ब्रह्मांड को समझने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक छोटा सा बदलाव, बड़ी यात्रा। मान लीजिए एक युवक है, नाम है अरविंद। स्ट्रेस से भरा, परेशान, मन बेचैन, काम में मन नहीं लगता, रिश्ते अस्थिर, भविष्य को लेकर डर, जिंदगी में कोई दिशा नहीं। एक दिन वह ध्यान सीखता है। सांस पर ध्यान, रीढ़ सीधी, धीरे धीरे, बिना उम्मीद के अभ्यास शुरू करता है। 2 हफ्ते बाद वह थोड़ा शांत महसूस करता है। 1 महीने बाद विचार कम हो जाते हैं। 3 महीने बाद नींद सुधर जाती है। एंगर कंट्रोल होने लगता है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आने लगता है। वह नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर उठना शुरू कर चुकी है। यानी बिना आवाज किए, बिना अचानक बदलाव के, कुंडलिनी अपने रास्ते तैयार कर रही है। ऑडियंस कनेक्ट। कुंडलिनी जागरण किसी फिल्म जैसा इंस्टेंट लाइट वाला दृश्य नहीं है। यह बहुत शांत, बहुत सौम्य, बहुत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। आप महसूस करते हैं, लेकिन समझ में धीरे धीरे आता है। उद्देश्य 1. मनुष्य के दुखों का अंत। हर इंसान 3 तरह के दुख झेलता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और इन दुखों की जड़ है अज्ञान, अस्थिर मन और अनियंत्रित भावनाएं। जब कुंडलिनी जागती है तो ये दुखों की जड़ को काटती है। आप जीवन को वैसे नहीं देखते जैसा पहले देखते थे। आपको छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस नहीं होता। भीतर की स्थिरता डर को खत्म कर देती है। इनर पीस बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। यही है कुंडलिनी जागरण का पहला लाभ, दुखों से। उद्देश्य 2. मनुष्य की सुप्त शक्तियों का विकास। स्वामी शिवानंद कहते हैं तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति छिपी है, अगर वह प्रकट हो जाए तो तुम खुद हैरान रह जाओगे। मनुष्य में 8 मुख्य सुप्त शक्तियां होती हैं। फोकस की शक्ति, 2 स्मरण शक्ति, 3 निर्णय क्षमता, 4 अंतर्ज्ञान, 5 क्रिएटिविटी, 6 आत्मविश्वास,
8. इच्छा शक्ति। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो ये शक्तियां सामान्य से 10 गुना बढ़ जाती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग थोड़ा ही समय देकर बहुत बड़ा काम कर देते हैं? कुछ लोग बिना स्ट्रेस के बहुत संभाल लेते हैं। कुछ लोगों में अलग किस्म की शांति होती है। वो लोग ऊपर उठी ऊर्जा वाले लोग होते हैं। उद्देश्य 3. चक्रों का शुद्धिकरण। कुंडलिनी सिर्फ ऊर्जा नहीं जगाती, वह शरीर के 7 चक्रों को शुद्ध करती है। ये चक्र ही हमारी भावनाओं, विचारों और जीवन की दिशा तय करते हैं। कुंडलिनी जब किसी चक्र से गुजरती है तो वह चक्र की गंदगी, नकारात्मकता, डर, गुस्सा, तनाव कर देती है। यह वैसा ही है जैसे रात भर जम। ध्यान की साधना में यह सबसे जरूरी उद्देश्य है इनर क्लेंजिंग। उद्देश्य 4. जीवन में दिशा। बहुत लोग जीवन में इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें कहां जाना है। कुंडलिनी जागरण के बाद मन में एक नई स्पष्टता आती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरा रास्ता है, मुझे क्या छोड़ना चाहिए, मुझे क्या चुनना चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जल जाए, आपको सब दिखने लगता है। ये लाइफ डायरेक्शन। कुंडलिनी जागरण का सबसे व्यावहारिक लाभ है। उद्देश्य 5. अतीन्द्रिय ज्ञान, हायर परसेप्शन। कुंडलिनी साधक को बेहतर समझ का उपहार देती है। आप लोगों की भावनाएं जल्दी समझने लगते हैं। आप परिस्थितियों को गहराई से देखते हैं। आपका इंट्यूशन मजबूत हो जाता है। कई बार आपको पहले ही संकेत मिल जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक हाईली फंक्शनिंग माइंड है जिसे कुंडलिनी ने जागृत कर दिया है। उद्देश्य 6. आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुंडलिनी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाना। यह वह अनुभव है जब मनुष्य समझता है कि जीवन सिर्फ खाना, कमाना, सोना और मरना नहीं है। इसके पार भी कुछ है, कुछ अनंत, कुछ दिव्य, कुछ सच में हमारा। क्या कभी आपको लगा है कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है? मैं सिर्फ यही नहीं हूं, कुछ और है जिसे मैं खोज रहा हूं। यही आवाज कुंडलिनी की है। यह उत्प्रेरक कैटलिस्ट है जो आपको आध्यात्मिकता की ओर खींचती है। उद्देश्य 7. मानवता का उत्थान। कुंडलिनी योग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। एक जागृत मनुष्य समाज, परिवार, संस्कृति सब में प्रकाश फैलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में करुणा हो, जो गुस्से में भी शांत हो, जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके, वही समाज को बेहतर बनाता है। स्वामी शिवानंद कहते हैं, सच्ची साधना वह है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। अब इस अध्याय के अंत में एक छोटी सी साधना करें। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ को सीधा करें, 2 गहरी सांसें लें और अब महसूस करें आपके अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो अभी सोई है लेकिन जागने को तैयार है। मन में एक संकल्प लें, मैं अपने सर्वोच्च रूप तक पहुंचने के लिए, मैं जागरण के मार्ग पर सुरक्षित चल रहा हूं। मेरे अंदर प्रकाश है और मैं उसे पहचान रहा हूं। धीरे धीरे आंखें खोलें। आपने अभी कुंडलिनी जागरण की पहली सीढ़ी, इच्छा, पूरा किया है। चैप्टर 3, कुंडलिनी और चक्रों का विज्ञान। दोस्तों, इस अध्याय में हम उस अदृश्य सिस्टम पर बात करने वाले हैं जिसने हजारों साल से योगियों को अलौकिक शक्ति दी है। शायद आपने भी कई बार महसूस किया होगा, मन बेचैन है, शरीर थका है, लेकिन कारण समझ नहीं आता। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा नेटवर्क है, एक सिस्टम जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन उसकी शक्तियां हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। उसी सिस्टम को कहा जाता है नाड़ी और चक्र। आज आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे। 1. नाड़ी क्या होती है? हिंदू शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां कोई भौतिक नसें नहीं हैं। इनको आप खून की नसों की तरह छू नहीं सकते। ये है ऊर्जा की नलियां, एनर्जी चैनल्स, जिनमें हमारी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स बहते। 3. मुख्य नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां कुंडलिनी जागरण का पूरा खेल है। 1. इड़ा नाड़ी, यह बाईं नासिका से जुड़ी है। चंद्रमा की तरह शीतल मन को शांत करती है, रचनात्मकता बढ़ाती है। इसे स्त्री ऊर्जा भी कहा जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब आप शांत संगीत सुनते हैं, ठंडी हवा लगती है, मन एकदम कूल हो जाता है। वो इड़ा नाड़ी का प्रभाव है। 2. पिंगला नाड़ी, दाईं नासिका से जुड़ी, सूर्य की तरह गर्म शक्ति, एक्शन और जोश देती है, लॉजिकल सोच बढ़ाती है। इसे पुरुष ऊर्जा कहा जाता है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब आप अपनों के लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, लक्ष्य हासिल करने की फीलिंग आती है, वो पिंगला का प्रभाव है। 3. सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है, यही कुंडलिनी का रास्ता है। जब इरा और पिंगला बैलेंस हो जाएं, तभी सुषुम्ना सक्रिय होती है, और जब सुषुम्ना सक्रिय हुई, साधक के जीवन की दिशा बदल जाती है। अब अपनी नाक से एक गहरी सांस लीजिए। ध्यान दीजिए कौन सी नासिका ज्यादा खुली है, बाईं या दाईं। जो भी सक्रिय है वही नाड़ी इस समय अधिक चल रही है। अगर बाईं खुली है, मन शांत है, रचनात्मक है। अगर दाईं खुली है, आप पावरफुल एक्टिव मोड में हैं। और अगर दोनों बराबर खुली हो तो इसका मतलब आप ध्यान के लिए तैयार है, क्योंकि तब सुषुम्ना अपनी हल्की एक्टिवेशन में आती है। अब समझते हैं चक्रस क्या है। ध्यान से सुनिए। हमारा शरीर केवल मांस, हड्डी और खून से नहीं बना। इसके अंदर है ऊर्जा केंद्र, जिनसे हमारा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन नियंत्रित होता है। इन ऊर्जा केंद्रों को कहा जाता है चक्रस। कुल 7 मुख्य चक्र होते हैं। हर चक्र एक पावर स्टेशन की तरह है, जहां से अलग अलग ऊर्जा निकलती है। मूलाधारा स्थान, रीढ़ की जड़ तत्व पृथ्वी, शक्ति, स्थिरता, सुरक्षा, रंग, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, टेंशन। अगर ये मजबूत हो, जीवन स्थिर, फियर खत्म, हिम्मत बढ़ती है। एग्जाम्पल, जैसे घर की नींव कमजोर हो तो, वैसे ही मूलाधार कमजोर हो तो जीवन अस्थिर होता है। 2. स्वादिष्ठाना तत्व जल, शक्ति, क्रिएटिविता, इमोशंस, रंग नारंगी कमजोर होने पर मूड स्विंग्स, फियर ऑफ चेंज, एडिक्शन। रियल एग्जाम्पल, कभी कभी आप बिना कारण उदास हो जाते हैं, यह उसी चक्र की डिस्टर्बेंस होती है। 3. मणिपुरा मणिपुर चक्र, अग्नि स्थान, नभी, शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति। स्ट्रांग होने पर आप मजबूत निर्णय लेते हैं, लक्ष्य पूरा करते हैं। डर खत्म, अनाहता चक्र, स्थान, हृदय तत्व, वायु, रंग हरा, शक्ति, प्रेम, दया, क्षमा। एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति का दिल भारी लगता है, जिसे छोटी छोटी बातों में दुख होता है, यह चक्र कमजोर होता है। 5. विशुद्धा एक्सप्रेशन, रंग नीला। अगर आप अपने मन की बात नहीं कह पाते, गला अक्सर बैठ जाता है, कम्युनिकेशन में डर लगता है, इसका मतलब यह चक्र ब्लॉक्ड है। 6. अजना आजना चक्र, तीसरा नेत्र, शक्ति, इंट्यूशन, रंग इंडिगो, खुलने पर सूझबूझ, गहरी समझ, सही निर्णय की क्षमता। सहस्रारा चक्र, स्थान, सिर का शीर्ष, बैंगनी, शक्ति, एकत्व, ईश्वरीय चेतना। यह चक्र खुलना मतलब मनुष्य खुद को समझ लेता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। नाड़ियां इक्वल सड़कें, चक्र इक्वल शहर, प्राण इक्वल गाड़ी, कुंडलिनी ऊर्जा का राजा। अगर सड़कें साफ हो, नाड़ियां शुद्ध हो, चक्र सक्रिय हो, तब राजा सहजता से यात्रा करता है। अब 10 सेकंड अपने आप को शांत कीजिए, गहरी सांस लें और अपनी रीढ़ की ओर ध्यान ले जाएं। आपको कहीं थोड़ी गर्माहट महसूस हो, कहीं कंपन, कहीं हल्की खिंचाव, ये आपके ऊर्जा तंत्र की प्राकृतिक हलचल है। यही आपकी नाड़ियों का संदेश है। ऊर्जा क्यों रुक जाती है? गुस्सा, डर, चिंता, नशा, फास्ट फूड, गलत विचार, झूठ, नकारात्मकता, ये सब नाड़ियों में रुकावट पैदा कर देते हैं। और जब ऊर्जा अटकती है, जीवन रुक जाता है। नाड़ी शुद्धि का महत्व स्वामी शिवानंद बार बार कहते हैं, कुंडलिनी जागरण से पहले नाड़ी शुद्धि अनिवार्य है, क्योंकि यह मन को स्थिर करती है, चक्रों को तैयार करती है, ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। नाड़ियों और चक्रों के बिना कुंडलिनी संभव नहीं। अगर नाड़ियां सड़कें हैं, चक्र शहर है, तो कुंडलिनी वह रानी है जो यात्रा तय करती है। चैप्टर 4, मूलाधार चक्र, आपकी ऊर्जा की नींव। दोस्तों, कुंडलिनी योग का यह अध्याय आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की बुनियाद है। अगर मूलाधार चक्र समझ में आ गया, तो कुंडलिनी जागरण का आधा रास्ता आसान हो जाता है। आज आप एक ऐसी शक्ति के बारे में ऑडियो में सुनने वाले हैं, जो आपके जीवन की रूट है। आपकी हिम्मत, आपकी सुरक्षा, आपका विश्वास, आपकी स्थिरता, सब कुछ। उस आधार को कहा जाता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार 2 शब्दों का मेल है। मूल इक्वल्स जड़, आधार इक्वल्स सपोर्ट। यह चक्र हमारी रीढ़ की जड़ में स्थित है। इसे आप रूट चक्र भी कह सकते हैं। यह वही स्थान है जहां कुंडलिनी शक्ति सर्प की भांति कुंडली मारकर सोती है। यही वह जगह है जहां से ऊर्जा की पूरी यात्रा शुरू होती है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ें मजबूत हों,
तो पेड़ तूफानों में भी खड़ा रहता है, वैसे ही मनुष्य की जड़ अर्थात मूलाधार चक्र मजबूत हो तो जिंदगी में लाख झटके आए वह डिगता नहीं। यह चक्र जीवन के किन पहलुओं को नियंत्रित करता है? मूलाधार चक्र 4 मुख्य चीजों को संभालता है। 1. सुरक्षा, सेफ्टी, स्थिरता, स्टेबिलिटी। आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं, निर्णय आसानी से लेते हैं। 3. अस्तित्व, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। खतरे में आपका शरीर खुद बचाव मोड में आ जाता है। करेज, आप में फियर नहीं रहता, नई चीजें सीखने और करने की ताकत आती है। चलो एक छोटा अनुभव करते हैं। अपनी अटेंशन अपने पैरों पर ले जाइए, महसूस करो कि जमीन आपको थामे हुए है। अब सोचो, जिंदगी में कितनी बार आप अस्थिर महसूस करते हैं? डर, भविष्य की चिंता, पैसा खत्म होने का डर, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, इन सभी भावनाओं का घर है मूलाधार चक्र। अगर यह चक्र ब्लॉक हो जाए तो व्यक्ति का मन कमजोर हो जाता है, डर अचानक बढ़ जाता है, फैसले लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने के संकेत आप नीचे दिए गए पॉइंट्स सुनते जाएं और खुद चेक करें। चेक, जरूरत से ज्यादा डर महसूस होना, हर समय भविष्य की चिंता, अचानक गुस्सा आना, जिद्दीपन, असुरक्षा, जल्दबाजी, शरीर में कमजोरी, बार बार पैसा खत्म होने का डर, नींद खराब, पैरों में दर्द, जीवन में स्थिर। अगर इनमें से 4-5 भी मिलते हैं तो आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। मूलाधार चक्र के खुलने के संकेत अब सुनिए। अगर ये चक्र एक्टिवेट हो जाए तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी बदल जाती है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, पैसा खींचने की क्षमता बढ़ती है, मन शांत होता है, डर गायब, गुस्सा ऑटोमेटिकली कम, शरीर में स्टैमिना बढ़ता है, जीवन में स्थिरता, जमीन से जुड़ाव आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी अब कंट्रोल में है। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन बहुत पावरफुल है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं, तो क्या वो काम करेगा? नहीं। उसी तरह आपका मन, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत सब बेकार हो जाती है अगर आपकी एनर्जी रूट्स कमजोर है। मूलाधार चक्र मजबूत हुआ, जिंदगी में नेटवर्क 100% हो गया। इस चक्र का तत्व पृथ्वी, मूलाधार चक्र का तत्व है अर्थ। आप जब मिट्टी को छूते हैं, घास पर नंगे पैर चलते हैं, पैरों को जमीन पर टिकाते हैं, आपका चक्र अपने आप हील होता है। इसीलिए योगी जंगल या पहाड़ों में जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी ऊर्जा सबसे ज्यादा वहीं मिलता। इस चक्र का प्रतीक हाथी, स्थिरता का प्रतीक। पुराने योगियों ने मूलाधार का प्रतीक बनाया था, एक हाथी, क्योंकि हाथी जैसा स्थिर, शांत और ग्राउंडेड मनुष्य तभी बनता है जब मूलाधार जागृत होता है। मूल मंत्र लम। यह चक्र सक्रिय होता है इस बीज मंत्र से, लम लम। जब यह आवाज कंपन बनाती है तो ऊर्जा मूलाधार में सक्रिय होती है। स्वामी शिवानंद कहते हैं, कुंडलिनी मूलाधार की स्वामिनी है, यानी सर्प की तरह बैठी ऊर्जा तभी ऊपर उठती है जब मूलाधार साफ, पवित्र और स्थिर हो। अगर मूलाधार अस्थिर है तो कुंडलिनी जागरण या तो रुक जाता है या अनसेफ रिएक्शंस देता है। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह तरीके जिनसे मूलाधार चक्र वास्तव में सक्रिय होता है। 1. नंगे पैर घास पर 10 मिनट चलना, चक्र तुरंत ग्राउंडिंग मोड में आ जाता है। 2. भारी सांस, डीप ब्रीदिंग, इससे प्राण नीचे की ओर जाता है और चक्र ऊर्जा पकड़ता है। 3. लम मंत्र का जाप 15 मिनट धीमी गहरी आवाज में। 4. स्क्वाट, बैठकर योग, मालासन, मूलाधार डायरेक्ट एक्टिवेट। 5. रेड कलर विजुअलाइजेशन, लाल रोशनी को रीढ़ की जड़ पर इमेजिन करना। बट फेयरलेस एक्शंस, जब आप डर का सामना करते हैं तब मूलाधार मजबूत होता है। अब अगर आप आराम से बैठे हैं तो अपनी रीढ़ की जड़ पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, छोड़ें। अब कल्पना करें कि एक लाल रोशनी आपकी रीढ़ के निचले हिस्से में चमक रही है। उस रोशनी से गर्मी, स्थिरता और सुरक्षा महसूस करें, जैसे धरती आपको पकड़कर खड़ा कर रही है। अब मन में धीरे कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं मजबूत हूं। आप महसूस करेंगे मन शांत हो रहा है, शरीर भारी लग रहा है, जमीन से जुड़ाव बढ़ रहा है। यही मूलाधार की ऊर्जा है। यह चक्र आपकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। अगर यह मजबूत है तो जीवन में किसी भी तूफान का असर नहीं होता,
क्योंकि जिसकी जड़ें मजबूत हों उसका जीवन कभी नहीं गिरता। चैप्टर 5 स्वादिष्टान चक्र, आपकी भावनाओं और रचनात्मक शक्ति का स्रोत। आज मैं आपको ले जा रहा हूं आपकी ऊर्जा के दूसरे केंद्र की ओर, एक ऐसी जगह जहां आपकी भावनाएं, रचनात्मकता, इच्छा शक्ति और जीवन का फ्लो बसता है। इस ऊर्जा केंद्र का नाम है स्वादिष्टान चक्र। यह चक्र है आपकी क्रिएटिव लाइफ फोर्स, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, आपकी इमोशनल बैलेंस, आपकी रिश्तों की गुणवत्ता और आपकी मोटिवेशन का असली स्रोत। यह अध्याय आपको अपने मन की गहराई में ले जाएगा, जहां भावनाएं जन्म लेती है, जहां आपकी इच्छाएं पनपती हैं, जहां आपकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा छिपा होता है। स्वादिष्टान चक्र क्या है? स्वादिष्टान का अर्थ है स्वयं में स्थित होना। यह चक्र आपके नाभि के नीचे ठीक सैक्रल रीजन में स्थित है। यहाँ जल तत्व का शासन होता है। पानी की तरह भावनाएं बहती है, इच्छाएं उठती है, रचनात्मकता फैलती है और जीवन में फ्लो बनता है। अगर मूलाधार चक्र जड़ है तो स्वादिष्टान चक्र जीवन का रस है। यह चक्र किन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? ये चक्र भावनाएं, इमोशंस, क्रोध, खुशी, दुख, प्रेम, लगाव, सब यहां से उत्पन्न होते हैं। 2 क्रिएटिविटी, रचनात्मक ऊर्जा, कला, संगीत, लेखन, नई सोच, इनोवेशन, सब इसी ऊर्जा से आते हैं। डिजायर, खाने की इच्छा, सीखने की इच्छा, काम करने की इच्छा, किसी से जुड़ने की इच्छा, हर चाह इसी चक्र से उत्पन्न होती है। 4 रिलेशनशिप्स, आप किसी के साथ कैसे जुड़ते हैं, भावनाएं कैसे शेयर करते हैं और कैसे ट्रस्ट बनाते हैं, सब स्वादिष्टान चक्र से नियंत्रित होता है। 5 सेक्सुअल एनर्जी, यह चक्र आपकी सेक्सुअल ऊर्जा को संतुलित करता है। यही ऊर्जा आगे चलकर कुंडलिनी का ईंधन बनती है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ दिन आप बिल्कुल क्रिएटिव फील करते हैं, आपको न कुछ हैवी लगता है, न कोई काम मुश्किल, न कोई सोच रुकती है, एनर्जी बस बह रही होती है। लेकिन कुछ दिन मन कुछ भी करने का नहीं करता, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, रिश्तों में गड़बड़ होने लगती है, बॉडी में हैवीनेस आती है, मोटिवेशन गायब। यह सब इस चक्र के ब्लॉक होने के संकेत। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र बंद है तो ये लक्षण दिखते हैं: अचानक मूड बदलना, इमोशनल ब्रेकडाउन, लो कॉन्फिडेंस, शर्माना या सोशल फियर, रिलेशनशिप्स अनस्टेबल, क्रिएटिविटी लगभग खत्म, कोशिश करने पर भी काम में रुचि ना आना, एडिक्शंस, फोन, शराब, सेक्स, गुस्सा, भावनाएं, सेक्सुअल एनर्जी असंतुलित, फियर ऑफ रिजेक्शन, अपनी फीलिंग्स व्यक्त न कर पाना, बॉडी में स्टिफनेस, लोअर बैक पेन, ये संकेत बताते हैं कि आपकी अंदरूनी फ्लो ऊर्जा रुक गई है। चक्र के ओपन होने के संकेत, जब ये चक्र एक्टिवेट होता है, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज बरसने लगते हैं, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, दिमाग शांत, शरीर एनर्जेटिक, सेल्फ लव बढ़ जाता है, सेक्सुअल एनर्जी संतुलित, मूड पॉजिटिव, फियर कम, लाइफ में कहीं फ्लो महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से गाइड कर रहा है। चूंकि यह चक्र जल तत्व का है, इसलिए पानी जैसा बिहेवियर यहां दिखता है। पानी रुकता है, सड़ जाता है। इसी तरह अगर भावनाएं दबाकर रखेंगे तो वे सड़ जाएंगी और मानसिक पीड़ा देंगी, लेकिन उन्हें फ्लो करने देंगे तो हीलिंग अपने आप होगी। मान लीजिए आप एक नदी है, अगर नदी के रास्ते में पत्थर, मिट्टी, अवरोध डाल दिए जाएं तो नदी गंदी हो जाएगी। वैसे ही जब भावनाएं रोकी जाती हैं, रिश्तों का दर्द दबाया जाता है, पछतावा छुपाया जाता है, चिंता मन में रखी जाती है, तो आपकी एनर्जी फ्लो रुक जाती है। स्वादिष्टान चक्र अनब्लॉक हो जाए तो वह पूरी नदी साफ होकर बेधड़क बहती है। इस चक्र का बीज मंत्र वम। यह मंत्र इस चक्र की तरंगों को एक्टिवेट करता है। धीरे से उच्चारण करें, वम म वम। यह वाइब्रेशन सीधे नाभि के नीचे महसूस होती है। इसका रंग नारंगी ऑरेंज, ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी, जॉय और पैशन का प्रतीक है। ध्यान के दौरान इस रंग की विजुअलाइजेशन बहुत प्रभावी होती है। इस चक्र का देवी मां सरस्वती ज्ञान, रचनात्मकता, कला, सबका प्रतिनिधित्व। स्वामी शिवानंद कहते हैं, स्वादिष्टान वह चक्र है जहां जीवन का रस बसता है। स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट करने के टॉप 7 तरीके: जल ध्यान,
वाटर मेडिटेशन, किसी तालाब, नदी या बाथटब में बैठकर सांस के साथ पानी को महसूस करना। 2. हिप ओपनिंग योगासनास, बद्ध कोणासन, कपालभाति, मंडूक आसन, ये इस चक्र को खोलते हैं। 3. क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कुछ क्रिएट करो, ड्राइंग, म्यूजिक, राइटिंग, कुकिंग, कुछ भी। क्रिएटिविटी इक्वल्स स्वादिष्ठान ऊर्जा का सीधा एक्टिवेट बटन। 4. भावनाओं को दबाना बंद करो, जो महसूस हो रहा है उसे सच में मानो। इमोशनल ऑनेस्टी इस चक्र की है। 5. ऑरेंज कलर मेडिटेशन, नाभि के नीचे एक चमकती नारंगी रोशनी की कल्पना करो। स्लो ब्रीदिंग, 2-4 रेशियो, 2 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड एक्सहेल, फ्लो एनर्जीज को शांत करता है। 7. वैम, मंत्र का जाप कम से कम 108 बार। यदि आप सुरक्षित जगह पर बैठे हैं, अपनी आंखें धीरे से बंद करें, गहरी सांस लें, छोड़ें। अब अपनी अवेयरनेस नाभि के नीचे ले जाएं, वहां एक नारंगी रोशनी की कल्पना करें जो पानी की तरह धीरे धीरे बह रही है। अब मन में स्लोली बोले, मैं फ्लो में, मैं जीवन को महसूस कर रहा हूं। आप महसूस करेंगे एक नरम गर्मी, एक इमोशनल रिलीज, एक शांत बहाव। यही स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा है। यह चक्र आपके रिश्तों, भावनाओं, डिजायर्स, क्रिएटिविटी और इनर फ्लो का फाउंडेशन है। जब यह एक्टिवेट होता है, मन, शरीर और रिश्ते सब सहज होने लगते हैं। चैप्टर 6, मुद्रास एंड बंधस, मुद्राओं और बंधों की जादुई शक्ति। यह अध्याय है मुद्राएं और बंध, यानी वे तकनीकें जो आपकी ऊर्जा को उठाती हैं, रोकती है, बदलती है और कुंडलिनी की ओर ले जाती हैं। आज का यह अध्याय आपको अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि यह वो जगह है जहां आपकी प्रैक्टिस सिर्फ योगा नहीं रहती, ऊर्जा परिवर्तन बन जाती है। तो अपनी सांसों को गहरा करें, मन को शांत करें और चलिए प्रवेश करते हैं ऊर्जा के विज्ञान में। मुद्रा क्या है? साधकों, कभी आपने देखा है कि जब कोई बच्चा खुश होता है तो उसके हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ जाते हैं। जब कोई डरता है तो हाथ अपने आप शरीर के पास सिमट जाते हैं। हाथों और उंगलियों का हर इशारा आपके दिमाग और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा होता है। यही है मुद्रा का विज्ञान। यह सिर्फ हाथों के इशारे नहीं, ये आपके अंदर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को दिशा देने की तकनीक है। जब आप मुद्रा बनाते हैं, ऊर्जा अपनी जगह बदलती है, चक्रों में प्रवाहित होती है, नाड़ियों की सफाई करती है और धीरे धीरे जागृत शक्ति को ऊपर खींचती है। बंद क्या है? बंद का मतलब होता है ऊर्जा को लॉक करना। मानो शरीर के अंदर 3 गेट हों, ऊपर, बीच और नीचे, और बंद इन गेट्स को खोलते और बंद करते हैं। जब आप बंद लगाते हैं, ऊर्जा का बहाव ऊपर की ओर होता है। यही कुंडलिनी जागरण की असली तकनीक है। तैयार है? अब चलते हैं एक एक बंद की गहराई में। यह बंद मूलाधार चक्र पर काम करता है, उस जगह पर जहां कुंडलिनी सोई रहती है। कैसे करें? बहुत सरल है। मूत्राशय और गुदा मार्ग की मांसपेशियों को हल्का सा ऊपर खींचिए, जैसे अपनी ऊर्जा को नीचे से रोक रहे हो। क्या अनुभव होगा? रीढ़ में हल्की गर्मी, स्टेबिलिटी, फियर कम होना, ध्यान बढ़ना। जैसे आप पानी की बोतल का ढक्कन कसते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलता और दबाव अंदर बनता है। ठीक वैसे ही मूलबंध ऊर्जा को नीचे से बाहर नहीं निकलने देता। ऊर्जा जमा होती है, ऊपर उठती है। उड्डयन बंध, स्टमक, ये बंध पेट के अंदर वैक्यूम बनाता है, एक ऐसी खिंचाव शक्ति जो ऊर्जा को उच्च चक्रों तक खींच ले जाती है। कैसे करें? पूरा सांस बाहर निकालिए, पेट को रीढ़ की ओर खींचिए, छाती को थोड़ा उठाइए और रुकिए। आपका पेट अंदर की तरफ खींच जाएगा। क्या अनुभव होगा? मन में हल्कापन, सोलर प्लेक्सस शक्ति बढ़ना, शरीर में गर्मी, ध्यान गहरा होना, जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर धूल को अंदर खींच लेता है। वैसे ही उड्डयन बंध नकारात्मक ऊर्जा और मन के कचरे को खींचकर शुद्ध कर देता है। जालंधर बंध, ये बंध गले में लगाया जाता है। सांस रोककर ठुड्डी को छाती से लगाते हैं। कैसे करें? सांस भरिए, ठुड्डी झुकाकर छाती से लगाइए, गर्दन को लंबा रखें। क्या अनुभव होगा? हृदय की धड़कन धीमी, मन शांत, प्राण का नियंत्रण, सिर में हल्की रोशनी, जैसे एक डैम पानी के फ्लो को रोककर ऊर्जा बनाता है। जालंधर बंध जीवन ऊर्जा के फ्लो को रोककर ऊपर खींचने की ताकत पैदा करता है। महाबंध अब आ रहा है, सबसे शक्तिशाली। तीनों बंध एक साथ, पहले जालंधर बंध, फिर उड्डयन बंध, फिर मूल बंध। यह त्रिपुटी शरीर में ऐसी तरंग बनाती है जिसे स्वामी शिवानंद ने लिखा है, दिस अवेकन्स द डोरमेंट कुंडलिनी।
जैसे 3 एक्टिवेशन स्विच एक साथ चालू हों और मशीन फुल पावर पर चलने लगे, वैसे ही महाबंध ऊर्जा को तेजी से ऊपर खींचता है। महामुद्रा ये एक दुर्लभ मुद्रा है और स्वामी शिवानंद ने इसे किंग ऑफ मुद्रास कहा है। कैसे करें? एक पैर सीधा, दूसरा मोड़ा, दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़े, रीढ़ सीधी, लंबा श्वास। क्या होता है? नाड़ियों की सफाई, चक्रों की सक्रियता, ऊर्जा का संतुलन, ध्यान की गहराई। योग मुद्रा, यह मुद्रा झुकने वाली मुद्रा है जिसमें आप संपूर्ण सरेंडर करते हैं। जैसे आप किसी बड़ी शक्ति के आगे झुकते हैं, ऊर्जा स्वयं आपके भीतर उठने लगती है। यह मुद्रा अहंकार को तोड़कर मन को एकदम शांत करती है। मुद्राएं और बंध साथ में कैसे काम करते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऊर्जा प्रबंधन सिस्टम। मुद्राएं दिशा देती हैं, बंध ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, प्राणायाम ऊर्जा की मात्रा बढ़ाता है, ध्यान उसे स्थिर करता है और इन सब के मिलन से कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। साधक, एक क्षण रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आपके शरीर में हजारों तार है और आज पहली बार आप उन तारों का स्विच अपने हाथ में ले रहे हैं। सोचिए, अगर साधारण स्विच ऑन करने से पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है, तो जब आप अपनी जीवन ऊर्जा के स्विच को ऑन करेंगे तब क्या होगा? यही है मुद्राओं और बंधों का चमत्कार। स्वामी शिवानंद साफ चेतावनी देते हैं, इन्हें तब करें जब नाड़ियां शुद्ध हों, खाली पेट करें, हृदय रोग वाले बिना विशेषज्ञ के न करें, अकेले उड्डयन बंद न करें, जोर लगाकर कभी न करें। कुंडलिनी योग पावर योगा नहीं, इनर एनर्जी योगा है। चैप्टर 7, ध्यान द्वारा कुंडलिनी जागरण। अब हम पहुंच चुके हैं उस अध्याय में जिसे स्वामी शिवानंदा ने द हार्ट ऑफ कुंडलिनी योगा कहा है। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान एक ऐसा साधन जो केवल मन को शांत ही नहीं करता, बल्कि आपकी सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है। कुंडलिनी की यात्रा शुरू होती है श्वास से, पर जागती है ध्यान से। तो चलिए अपनी रीढ़ सीधी करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें, क्योंकि आज आप प्रवेश कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे कक्ष में। ध्यान वास्तव में क्या है? साधक, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जहां मन शांत, शरीर स्थिर और ऊर्जा जागृत होती है। यह वह क्षण है जब आप मन नहीं होते, आप सिर्फ जागरूकता बन जाते हैं। ध्यान वह जगह है जहां कुंडलिनी पहली बार आपके भीतर हलचल करती है। एक हल्की गर्मी, एक कंपन, एक दिव्य खिंचाव। इसीलिए स्वामी शिवानंदा कहते हैं, मेडिटेशन इज द रॉयल रोड टू कुंडलिनी। ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि प्राणायाम ऊर्जा देता है, बंधे उसे नियंत्रित करते हैं, पर ध्यान ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है और केंद्रित ऊर्जा ही जागृत ऊर्जा बनती है। अगर ध्यान ना हो तो ऊर्जा इधर उधर बिखर जाती है। ध्यान हो तो ऊर्जा ऊपर उठती है। यही कुंडलिनी जागरण का विज्ञान है। ध्यान के प्रकार अकॉर्डिंग टू स्वामी शिवानंदा: 1. सांस पर ध्यान, 2. ध्वनि ध्यान, मंत्र मेडिटेशन, 3. चक्र ध्यान, कंसंट्रेशन, 4. नाड़ी ध्यान, नाड़ी अवेयरनेस, 5वां निर्विचार ध्यान, थॉट फ्री अवेयरनेस। आज हम इन सभी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे। सांस पर ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। साधक, ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है जहां जीवन की शुरुआत होती है। सांस, गहरी सांस ले, छोड़े, बस देखिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने श्वास को नोटिस कीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे समुद्र की लहरें अपने आप आती जाती है, वैसे सांस का आना जाना आपके मन को शांत करने लगता है। जब सांस स्थिर होती है, मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है, कुंडलिनी धीरे से जागना शुरू करती है। मंत्र ध्यान, मंत्र मेडिटेशन, स्वामी शिव। मंत्र मन को काटने की तलवार है। साधक, क्या आपने देखा है, मन कभी चुप नहीं रहता, वह बोलता रहता है, सोचता रहता है, भटकता रहता है। मंत्र मन को एक ही दिशा देता है, और जब मन एक दिशा में बहता है, ऊर्जा भी एक दिशा में बहती है। सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम और सोहम। इसे सांस के साथ जोड़िए। श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम। कुछ ही दिन में आपको रीढ़ के नीचे हल्की गर्माहट महसूस होगी। यही है मंत्र की शक्ति। चक्र ध्यान, चक्र मेडिटेशन। अब हम आते हैं वह ध्यान जहां ऊर्जा जागृत होने लगती है। हर चक्र एक ऊर्जा केंद्र है।
इन पर ध्यान करना मानो कमरे के अंधेरे हिस्सों में एक एक करके लाइट जलाना। कैसे करें? आंखें बंद, रीढ़ सीधी, मूलाधार पर ध्यान, वहां की ऊर्जा को महसूस करना। धीमी सांस, पहले कुछ सेकंड, कुछ नहीं होगा। फिर एक हल्की गर्मी, कंपन या खिंचाव। यही से शुरुआत होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे छत में लगे फैन को धीरे धीरे घुमाने पर एक समय आता है जब वह अपने आप तेज घूमने लगता है। चक्र ध्यान भी ऐसा ही है। धीरे धीरे शक्ति से नाड़ी ध्यान, नादी मेडिटेशन। साधक, कभी आपने बिजली के तार देखे हैं? ऊपर से शांत पर अंदर से ऊर्जा दौड़ रही होती है। आपकी नाड़ियां भी ऐसी ही है। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। नाड़ी ध्यान का काम है इन रास्तों को साफ करना। कैसे करें? सिर्फ ये कल्पना करें कि आपकी रीढ़ के बीच एक प्रकाश की धारा बह रही है। कुछ मिनट में मन इतना हल्का हो जाएगा जैसे आपके अंदर का पुराना कचरा कहीं उड़ गया हो। और जब नाड़ियां साफ होती हैं, कभी तो कुंडलिनी का उठना संभव होता है। निर्विचार ध्यान, थॉटलेस अवेयरनेस, यह ध्यान की अंतिम अवस्था है जहां मन चुप, ऊर्जा सक्रिय और चेतना जागृत। इसे महसूस करने के लिए कुछ सेकंड का स्थिरता आपको वर्षों की साधना जैसा अनुभव दे सकती है। रियल लाइफ कनेक्शन, जैसे रात के शांत आकाश में सबसे चमकते तारे दिखाई देते हैं, वैसे मन के शांत होने पर आपका असली स्व प्रकट होता है। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव कराता हूं। कल्पना करें, आप एक शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं। नीचे बादल, सामने सूर्य और आपकी रीढ़ के सांस आती जाती है और आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। यही है ध्यान का चमत्कार। ध्यान से होने वाले अनुभव स्वामी शिवानंदा बताते हैं, अगर ध्यान सही तरीके से किया जाए तो आपको ये अनुभव हो सकते हैं। चेक, रीढ़ में गर्मी, शरीर में हल्का कंपन, आंखों के बीच दबाव, सिर के ऊपर हल्की हवा जैसा एहसास, मधुर ध्वनियां, शरीर हल्का होना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत। ये सब सामान्य है, डरने की जरूरत नहीं। ये दिखाता है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ध्यान में आने वाली परेशानियां, ध्यान हमेशा आसान नहीं होता, आपको मिल सकता है। चेक, मन का भटकना, नींद आना, बेचैनी, शरीर में दर्द, विचारों की भीड़। स्वामी शिवानंद कहते हैं, इन सब का इलाज सिर्फ एक है, धैर्य और नियमितता। मन कशी हल्का होता है, ये जीत है। ध्यान की सावधानियां, खाली पेट करें, शांत जगह चुनें, अपने शरीर को मजबूर ना करें, ऊर्जा के किसी भी तेज अनुभव को गलत ना समझें। घबराहट हो तो ध्यान रोक दे, ध्यान को ईगो बूस्ट ना बनाए। दिन में कुंडलिनी योग खेल नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान वह तकनीक है जो आपके भीतर सोई हुई देवी शक्ति को जगाती है। ध्यान वह चाबी है जो आपकी चेतना के दरवाजे खोलती है। चैप्टर 8, कुंडलिनी जागरण के लिए प्राणायाम। अब हम पहुंच चुके हैं उस अध्याय पर जहां ऊर्जा सिर्फ बहती नहीं बल्कि बिजली की तरह सक्रिय हो जाती है। यह अध्याय है प्राणायाम योग की वह रहस्यमयी प्रक्रिया जिससे प्राण यानी जीवन ऊर्जा आपके भीतर एक नया जन्म लेती है। स्वामी शिवानंदा कहते हैं, प्राणायाम इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। आज हम जानेंगे कैसे सांस सिर्फ सांस नहीं रहती बल्कि जागरण की पहली सीढ़ी बन जाती है। अपनी रीढ़ सीधी करें, एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। प्राणायाम क्या है? साधक, प्राणायाम का मतलब केवल सांस लेना या छोड़ना नहीं होता। प्राणायाम का मतलब है प्राण यानी ऊर्जा और आयाम यानी विस्तार, यानी ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा का नियंत्रण, ऊर्जा का रूपांतरण। मन आपका नौकर नहीं है, मन ऊर्जा का नौकर है और ऊर्जा आपके नियंत्रण में। सांस मन को नियंत्रित करती है, मन ऊर्जा को, और ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करती है। प्राणायाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कुंडलिनी नीचे मूलाधार में सोए रहती है, चक्र रास्ते में बंद रहते हैं, नाड़ियां अशुद्ध रहती है। और प्राणायाम क्या करता है? चेक्स, नाड़ियों को साफ करता है, चक्रों को सक्रिय करता है, ऊर्जा को ऊपर उठाता है, सुषुम्ना नाड़ी को खोलता है। कुंडलिनी का उठना बिना प्राणायाम लगभग असंभव है। प्राणायाम के 4 मूल सिद्धांत स्वामी शिवानंदा 4 बातों को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। शुद्ध श्वास, लंबी श्वास, नियंत्रित श्वास, शांत मन। जितनी आपकी सांस धीमी होगी उतना आपका मन स्थिर होगा, और मन जैसे ही शांत होगा ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। अब आते हैं प्राणायाम की विशेष तकनीकों पर। आज हम सबसे महत्वपूर्ण 6 प्राणायाम को सीखेंगे।
1. नाड़ी शोधन प्राणायाम, 2. कपालभाति, 3. भस्त्रिका उज्जाई प्राणायाम, 5. सूर्य भेदन, 6. कुंभक ब्रेथ रिटेंशन। ये सभी तकनीकें कुंडलिनी जागरण के लिए स्वर्णिम चाबी है। अगर आपकी ऊर्जा की नाड़ियां गंदी है तो कुंडलिनी बिल्कुल भी नहीं उठ सकती। कैसे करें? दायां अंगूठा दाएं नासिका पर बायां नथुना खोलकर सांस अंदर, बायां बंद करके दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, बस इतना। अनुभव: मन शांत, चक्र सक्रिय, ऊर्जा संतुलित, रीढ़ में हल्की गर्मी। सोचिए जैसे आप घर के पाइपलाइन में जमी हुई गंदगी निकालते हैं तो पानी एकदम साफ बहने लगता है। ठीक ऐसे ही नाड़ी शोधन ऊर्जा के रास्तों को साफ करता है। कपालभाति, स्कल शाइनिंग ब्रेथ। कपाल का अर्थ माथा, भाति का अर्थ चमकना। यह प्राणायाम आपके मस्तिष्क को इतना शुद्ध करता है कि आपका चेहरा तक चमकने लगता है। कैसे करें? पेट को जोर से अंदर खींचना, सांस अपने आप बाहर जाएगी, फिर ढीला छोड़ना। 30 से 40 राउंड। क्या अनुभव होगा? तीसरे नेत्र पर हल्कापन, शरीर में गर्मी, विचार कम, सौम्य कंपन। जैसे कंप्यूटर को रीबूट करने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कपालभाति मन और ऊर्जा को रीबूट करता है। भस्त्रिका बेलोज ब्रीदिंग। भस्त्रिका को स्वामी शिवानंदा ने एनर्जी बूस्टर प्राणायाम कहा है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह कुंडलिनी को जगाने के लिए तैयार करता है। कैसे करें? तेजी से और जोर से सांस अंदर, जोर से बाहर 20-30 राउंड। यह शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा देता है। अनुभव: रीढ़ में हल्का कंपन, चक्रों में एक्टिवेशन, हृदय गति बढ़ना, ऊर्जा का उछाल। यह कमजोर लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर डिजीनेस हो तो तुरंत रुकें। उज्जाई प्राणायाम, ओशन ब्रेथ। इस प्राणायाम में सांस लेने पर गले से हल्की ओशन जैसी ध्वनि आती है। स्वामी शिवानंदा ने इसे सुषुम्ना जागरण का प्राणायाम कहा है। कैसे करें? गले को हल्का संकुचित करें, धीरे धीरे लंबी सांस बाहर, ओशन साउंड। अनुभव: तुरंत शांत मन, तीसरे नेत्र में एक्टिवेशन, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय। सूर्य भेदन, राइट नॉस्ट्रो ब्रीदिंग। यह प्राणायाम शरीर में गर्मी, साहस और प्रेरणा पैदा करता है। कुंडलिनी जागरण के समय कुछ साधकों को ठंड लगती है। सूर्य भेदन उन्हें गर्मी देता है। कैसे करें? दाएं नथुने से सांस ले, बाएं से छोड़ें बस। कुंभक ब्रेथ रिटेंशन, सांस रोकने की कला। यह प्राणायाम का सबसे गहन भाग है। स्वामी शिवानंदा कहते हैं, कुंभका इज द मास्टर की फॉर अवेकनिंग कुंडलिनी। जब आप सांस रोकते हैं, ऊर्जा का विस्फोट अंदर होता है। अनुभव: रीढ़ में चिंगारी, चक्रों में दबाव, मन बिल्कुल स्थिर, ऊर्जा ऊपर उठना। कुंभक वही है जो प्राणायाम को आम से असाधारण बनाता है। एक बार आंखें बंद करें साधक, और कल्पना करें आपके भीतर एक दिया है। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, दिया अधिक प्रकाशमान हो जाता है। आपकी हर श्वास आपके भीतर प्रकाश भर रही है और हर कुंभक उस प्रकाश को भीतर स्थिर कर रही है। धीरे धीरे यह प्रकाश रीढ़ में ऊपर उठ रहा है। यही है प्राणायाम का दिव्य अनुभव। प्राणायाम के लाभ: नाड़ियों की शुद्धि, शरीर में ऑन, सुषुम्ना नाड़ी का खुलना। कुंडलिनी जागरण के लिए तैयारी। सावधानियां: खाली पेट करें, कमजोरी हो तो भस्त्रिका ना करें, दिल के मरीज कुंभक ना करें, घर में वेंटिलेशन हो, ओवर फोर्स कभी ना करें। हर प्राणायाम के बाद 30 सेकंड शांति। कुंडलिनी योग धैर्य मांगता है, जल्दी नहीं। प्राणायाम वह सीढ़ी है जिसके बिना ऊर्जा नीचे ही अटकी रहती है, और कुंडलिनी वहीं जागती है जहां ऊर्जा ऊपर बहने लगती है। चैप्टर 10, प्राण और इसके 5 स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर चल रही सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि जीवन की शक्ति है? वही शक्ति जो आपको हिलाती है, जगाती है, सोचने देती है, और वही शक्ति जिसके नियंत्रित होते ही योगी असंभव को संभव कर देते हैं। आज के इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं उसी दिव्य शक्ति के बारे में, प्राण और उसके 5 रूपों: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और इस बार मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि आपको आपके अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा यात्रा भी महसूस करवाऊंगा। तो आराम से बैठिए और धीरे से एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यह अध्याय आपके अंदर की दुनिया को एक नई रोशनी देने वाला है। प्राण क्या है? स्वामी शिवानंद कहते हैं, मनुष्य का जीवन सांस पर नहीं चलता, उसके अंदर बहने वाली प्राण ऊर्जा पर चलता है। सांस तो सिर्फ जरिया है, असल ईंधन है प्राण। आप अभी जहां बैठे हैं, जो हवा अंदर जा रही है,
उसके साथ एक सूक्ष्म शक्ति भी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यह शक्ति न दिखती है, न पकड़ी जा सकती है, लेकिन आपकी धड़कन। जब प्राण संतुलित होता है, मन शांत, शरीर हल्का, ऊर्जा उच्च, ध्यान गहरा, कुंडलिनी जागरण संभव। और जब प्राण असंतुलित होता है, गुस्सा, डर, चिंता, थकान, मन भटकना, ऊर्जा गिरना। प्राण ही आपके जीवन का मुख्य स्विच है। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि शरीर में 5 मुख्य प्राण होते हैं। 1 प्राण ऊपरी हिस्सा, हृदय और फेफड़े। 2 अपान, निचला हिस्सा, मलमूत्र उत्सर्जन। 3 समान, नाभि केंद्र, पाचन। 4 उदान, गला, आवाज और चेतना। व्यान, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार। अब हम इन्हें एक एक करके गहराई से समझेंगे और इसी के साथ आपको खुद के अंदर इन एनर्जी को महसूस भी करवाएंगे। प्राण, श्वास और हृदय की ऊर्जा स्थान, छाती और फेफड़े, काम, सांस लेना, ऊर्जा अंदर लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हवा ले रहे हैं, लेकिन असल में हम जीवन ऊर्जा ले रहे हैं। अभी धीरे से एक सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी छाती थोड़ी सी फैल रही है। यही फैलना, यही हल्की गर्माहट, यही प्राण है। कुंडलिनी योग में कहा गया है, जब प्राण नियंत्रित हो जाए, मन नियंत्रित हो जाए, क्योंकि प्राण और मन एक दूसरे को खींचते हैं। अपान, नीचे की ऊर्जा स्थान, नाभि से नीचे काम, शुद्धिकरण, मलमूत्र, मासिक धर्म, बीज शक्ति। अपने शरीर के निचले भाग को महसूस कीजिए। एक स्थिर, भारी, धरती जैसी ऊर्जा जो आपको नीचे की ओर खींचती है। यह ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को संतुलित किए बिना कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती। योग में कहा गया है, अपान को ऊपर और प्राण को नीचे लाना कुंडलिनी जागरण का रहस्य है। समान, संतुलन की ऊर्जा, डाइजेस्टिव फायर, स्थान, नाभि, सोलर प्लेक्सस, भोजन को ऊर्जा में बदलना, मन और शरीर का संतुलन, भावनाओं को स्थिर करना। अपनी नाभि पर ध्यान दें, वहां एक हल्की गर्मी, एक हल्की आग, यही समान प्राण है। जब यह प्राण मजबूत होता है, पाचन अच्छा, मन स्थिर, गुस्सा कम, निर्णय क्षमता बढ़ती, ध्यान गहरा। कुंडलिनी का असली ईंधन यही है। नाभि की आग, उदान, उठाने वाली ऊर्जा, स्थान, गला और सिर। आवाज, जागरूकता, आध्यात्मिक अनुभव, मृत्यु के समय आत्मा का निकलना। अभी अपने गले पर ध्यान दें, आपकी आवाज, आपकी बोलने की शक्ति, जो आप जब यह प्राण जागृत होता है तो मनुष्य में ज्ञान, अनुभव और ऊंची चेतना जागती है। व्यान, पूरे शरीर में फैला हुआ प्राण स्थान, पूरे शरीर में काम, ऊर्जा बनाए रखना, रक्त संचार, नसें, मांसपेशियां, गर्मी, ठंडक का संतुलन। अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस कीजिए। ये जो हल्की हल्की ऊर्जा चल रही है, वही व्यान है। कुंडलिनी उठने के बाद यही प्राण पूरे शरीर में दिव्य कंपन भर देता। 5 प्राण कैसे मिलकर कुंडलिनी को उठाते हैं? स्वामी शिवानंद इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहते हैं, अपान नीचे से ऊपर उठता है, प्राण ऊपर से नीचे आता है, दोनों नाभि में मिलते हैं। समान उस ऊर्जा को तेज करता है, उदान उसे ऊपर ले जाता है, व्यान पूरे शरीर में फैलाता है। यही असली एनर्जी सिस्टम है जिसे समझकर योगी सदियों से साधना करते आए हैं। प्राण को संतुलित करने की साधना अब आपको 3 आसान विधियां बता रहा हूं, जिनसे आपका प्राण संतुलित रहेगा और कुंडलिनी साधना आसान होगी। 1 धीमी दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग। दिन में 5 मिनट नाक से सामान्य धीमी सांस, अंदर लेते समय पेट फूले, छोड़। नाड़ी शोधन, ईदा पिंगला को संतुलित करता है, प्राण को शुद्ध करता है। मौन, साइलेंस मेडिटेशन, प्राण शांत। ये तीनों अभ्यास आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत करेंगे जो अभी सोई हुई है। मनुष्य तब तक आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपने प्राण को समझ नहीं लेता। प्राण क्या है? जीवन की धड़कन, चेतना का इंजन, कुंडलिनी का पहला द्वार। यदि आप प्राण को पकड़ लें तो जीवन के सारे रहस्य आपके सामने खुल जाते हैं। यदि आपने इस अध्याय को दिल से सुना तो आपका प्राण अभी कुछ ज्यादा शांत, ज्यादा हल्का महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनाई नहीं देता, ज्ञान काम करता रहे। चैप्टर 10, आसन के द्वारा कुंडली जागृत। कभी आपने किसी साधक को ध्यान में बैठे देखा है? उसकी रीढ़ बिल्कुल सीधी, चेहरा शांत और शरीर जैसे स्थिर ऊर्जादायक खंबा हो। वह कोई साधारण बैठना नहीं होता, वह एक आसन होता है। एक ऐसा आसन जिसमें शरीर, मन और ऊर्जा तीनों एक ही दिशा में बहते हैं, ऊपर। कुंडलिनी योग की दुनिया में आसन सिर्फ व्यायाम नहीं,
बल्कि ऊर्जा जागरण के द्वार है। आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की तैयारी करते हैं। आज का अध्याय इसी पर है, कुंडलिनी जागरण के लिए आसनों की अद्भुत शक्ति। तो चलिए धीरे धीरे हम इस यात्रा में प्रवेश करते हैं। आसन सिर्फ पोज नहीं, ऊर्जा को खोलने की चाबी। स्वामी शिवानंद कहते हैं, आसन शरीर का शुद्धिकरण करते हैं ताकि ऊर्जा के लिए रास्ता साफ हो सके। इसका मतलब है, अगर शरीर अस्थिर है तो मन अस्थिर होगा, और मन अस्थिर है तो ऊर्जा कभी ऊपर नहीं उठेगी। आपने देखा होगा, कभी हम थके होते हैं तो सही से सोच भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। आसन इस जुड़ाव को संतुलित करते हैं, नाड़ियों को खोलते हैं और कुंडलिनी के उठने के लिए एक साफ और सुरक्षित मार्ग बनाते हैं। कुंडलिनी क्यों नहीं उठती? कारण शरीर में छिपे हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं ध्यान करता हूं लेकिन ऊर्जा नहीं उठती, सांस रोकता हूं, मंत्र करता हूं, फिर भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर तैयार नहीं, रीढ़ तनी हुई नहीं, नाड़ियां साफ नहीं, मांसपेशियां टाइट हैं, सांस इथली है। स्वामी शिवानंद लिखते हैं, तैयार न शरीर न मन तो कुंडलिनी का द्वार बंद। आसन शरीर को ऐसा बनाते हैं कि ऊर्जा आराम से मूल आधार से सहस्रार तक यात्रा कर सके। यही कारण है कि पुराने ऋषियों ने ध्यान से पहले आसन को अनिवार्य बताया था। कुंडलिनी जागरण के 7 महान आसन, अब मैं आपको वे 7 आसन बताता हूं जिन्हें स्वामी शिवानंद कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे शक्तिशाली मानते हैं। इनमें ताकत नहीं चाहिए, इनमें चाहिए धैर्य और शांति। 1. सिद्धासन, परफेक्ट पोज। स्वामी शिवानंद कहते हैं, सिद्धासन कुंडलिनी के द्वार को सीधे स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि पैर रखने से ऊर्जा मूल आधार में केंद्रित होती है, सांस गहरी होने लगती है। जब भी आप सिद्धासन में बैठते हैं, लगता है जैसे शरीर का वजन गायब हो गया हो। मन शांत, सांस धीमी, ऊर्जा भीतर गहराई में उतरने लगती है। यही पहला कदम है जागरण का। पद्मासन, लोटस पोज। पद्मासन ध्यान का सर्वोत्तम आसन माना जाता है। लाभ, रीढ़ स्थिर, मन शांत, सुषुम्ना नाड़ी। जो भी साधक कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे पद्मासन में बैठने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भुजंगासन, कोबरा पोज। कुंडलिनी सर्पाकार है। भुजंगासन इस प्रतीक का दर्पण है। यह आसन स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र सबको सक्रिय करता है। जब रीढ़ पीछे झुकती है तो नीचे दबी ऊर्जा ऊपर खींचती है। कई साधक इस दौरान रीढ़ में हल्की गर्माहट महसूस करते हैं। यही पहला सटल संकेत है। वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। यह अकेला आसन है जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। लाभ, नाभि चक्र सक्रिय, पाचन शक्ति बढ़े, प्राणाग्नि तीव्र। जब भी आप वज्रासन में बैठते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी सांस पेट के बजाय रीढ़ की ओर बह रही है। यह सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड। यह आसन शरीर की पूरी ऊर्जा को उल्टा बहाता है। खून सिर की ओर, प्राण रीढ़ की ओर और मन शांत अवस्था में जाता है। स्वामी शिवानंद इस आसन को कहते हैं कुंडलिनी की सहायता करने वाला आसन, क्योंकि यह ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में भेजता है। मत्स्यासन, फिश पोज। यह आसन हृदय चक्र को खोलता है। जिन लोगों के मन में डर, चिंता, दुख हो, उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी उठती है जब भावनाएं शांत होती हैं। शवासन, कॉर्प्स पोज। यह सबसे सरल और सबसे गहरा आसन है। शवासन में साधक ऊर्जा को ग्रहण करता है। जैसे खाली पात्र बरसात में पानी भर ले, वैसे ही शरीर कुंडलिनी की सटल वाइब्रेशंस को ग्रहण करने लगता है। कई साधक शवासन में सांस अपने आप धीमी होती महसूस करते हैं। यह बहुत शुभ संकेत है कि आपका नाड़ी तंत्र जागरण के लिए तैयार हो रहा है। स्वामी शिवानंद स्पष्ट लिखते हैं, आसन शरीर खोलता है, प्राणायाम ऊर्जा जगाता है, ध्यान ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे एक जमीन तैयार, 2 बीज बोया, तभी पौधा उगता है। उसी तरह आसन, तैयारी, प्राणायाम, ऊर्जा, ध्यान, दिशा, तभी कुंडलिनी उठती है। यदि साधक सही तरीके से आसन करता है तो कुछ सटल अनुभव शुरू होते हैं। रीढ़ में हल्का कंपन, बैठने में सहजता, सांस धीमी होना, पेट के नीचे गर्माहट, मन शांत होना, विचार कम होना। ये जागरण नहीं, लेकिन जागरण की तैयारी के पहले संकेत है।
स्वामी शिवानंद चेतावनी देते हैं, कठिन आसन जबरदस्ती ना करें, चक्रों को बलपूर्वक ना खोलें, उल्टे सीधे प्रयोग ना करें, गुरु के बिना एडवांस्ड प्रैक्टिस ना करें। कुंडलिनी न तो खेल है न जिद है, ये शांति की शक्ति है। आसन सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा का मार्ग है। प्राणायाम और ध्यान के साथ मिलकर आसन जागरण के आधार बनते हैं। कुंडलिनी की यात्रा शांत मन, स्थिर शरीर और स्वच्छ नाड़ियों से होकर गुजरती है। आसन वह पहला कदम है जो साधक को साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। और इस तरह हमने स्वामी शिवानंद की महान पुस्तक कुंडलिनी योगा का यह गहरा अध्याय पूरा किया। इस यात्रा में हमने सिर्फ आसनों, चक्रों या नाड़ियों को नहीं समझा, हमने अपने भीतर के ब्रह्मांड को छूने की कोशिश की है। कुंडलिनी योग हमें सिखाता है कि जागरण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली एक आंतरिक परिपक्वता है, एक शांति, एक संतुलन, एक नई दृष्टि जो हमारे जीवन को भ्रम से सत्य की ओर ले जाती है। हर आसन एक दरवाजा है, हर श्वास एक चाबी है और हर ध्यान एक ऐसा कदम जो साधक को उसकी वास्तविक शक्ति के करीब ले जाता है। यदि आप इन अभ्यासों को नियम, संयम और समझ के साथ करते हैं तो यह मार्ग आपको जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों तक पहुंचाता है, शांति, जागरूकता और आत्म प्रकाश की ओर। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा और गहरी और सशक्त बन सके, तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ऋषिका डेयरीज के साथ, जहां हर शब्द आपकी आत्मा को छूता है और हर कहानी आपको आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं नई ओर।